अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड क्या होता है और सैचुरेटेड क्या होता है। सॉल्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया था कि जब हम किसी चीज़ में दूसरी चीज़ को मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी, पानी के अंदर हमने नमक को ऐड किया था तो वो सॉल्यूशन बना था। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। हमने एक बीकर में 100 ग्राम ऑफ वाटर लेना है। ऐड इट टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। फिर हमने उसमें 5 ग्राम चीनी के ऐड कर देनी है। एंड स्टीर इट। फिर हमने उसको मिक्स कर देना है। ठीक है। द शुगर विल डिजोल्व इन वाटर। वो शुगर क्या होगी, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर। फिर हमने दोबारा से 5 ग्राम चीनी के लेने हैं एंड स्टीर, और उसको मिक्स करना है, हिलाना है। दिस विल आल्सो डिजोल्व। वो भी डिजोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या किया हमने, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, उसमें हमने 5 ग्राम चीनी को डाले, उसको हिलाया तो वो अंदर डिजोल्व हो गया। फिर हमने 5 ग्राम और मजीद चीनी के लिए उसको हिलाया, वो भी डिजोल्व हो गया। तो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। सोल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट। ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट हल हो सकती है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन। अब हमने शुगर को ऐड मुसलसल करते ही रहना है। एज द क्वांटिटी ऑफ अ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज। तो क्या होगा, शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी। इट्स डाइजोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। अब क्या होगा कि वो जो हल होगी वो बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि हमने 100 ग्राम पानी लिया, उसमें चीनी डालते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, चीनी हल अंदर मुश्किल से होगी। अ स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिजोल्व इन वाटर। फिर क्या होगा कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें अब पानी मजीद हल नहीं होगा, मतलब कि पानी के अंदर शुगर अब मजीद हल नहीं होगी एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के अंदर। एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज। और फिर जब हम क्या करेंगे, जब हम दोबारा से और शुगर ऐड करेंगे, फिर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। क्या होगी कि बीकर के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। टेम्परेचर जो है वो हमने खास लेना है। टेम्परेचर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट। ये आगे से डेफिनेशन शुरू होती है सैचुरेटेड की, ये हमने की थी अनसैचुरेटेड की। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व। वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट की वो हल हो चुकी हो इन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर अमाउंट, एक खास अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। मतलब कि हमने एक खास अमाउंट लिया सॉल्वेंट की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो सोल्यूट की हल हो गई हुई है। ठीक है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पे, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की हल हो चुकी हो, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में क्या था कि वो सोल्यूशन जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट को डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इन दोनों डेफिनेशंस की आपको समझ लग गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज़। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज़। मुख्तलिफ सोल्यूट्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ ही सोल्यूबिलिटी होती है। सोल्यूबिलिटी कहते हैं हल होने की ताकत को, कि किस चीज़ के अंदर कितनी हल होने की ताकत है, एबिलिटी है। इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट, एक खास सॉल्वेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ टेबल शुगर, हमने टेबल शुगर लिया का सॉल्यूशन लिया एंड द सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर। हमने क्या करना है कि हमने प्रिपेयर करना है शुगर का और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। तो क्या करेंगे, इट इज़ फाउंड दैट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। जो हमने लिया है सोडियम क्लोराइड वो 36 ग्राम लिया है, उसको हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है और रूम टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, to give a saturated solution. Against this 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, हमने सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम लिए थे और टेबल शुगर के 203 ग्राम लिए। कैन डिजोल्व इन वाटर एट 20 डिग्री से, टेम्परेचर जो है वो दोनों का सेम है। टू गिव इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसने हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया। अब इसमें रिजल्ट क्या निकला है, द सोल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर। वाटर के अंदर जो टेबल शुगर की जो सोल्युबिलिटी है, जो ताकत है, वो ज्यादा है, इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का की बानिस्बत जो शुगर की जो पानी के अंदर सोल्युबिलिटी है वो ज्यादा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सिर्फ 36 ग्राम हमने ऐड किए थे और टेबल शुगर के जो है वो 203 ग्राम थे।
दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मोलिक्यूल्स आर लार्जर दैन साल्ट आइंस। और यह हकीकत है कि जो शुगर के मोलिक्यूल्स हैं वो बड़े होते हैं किससे, साल्ट से, साल्ट के मोलिक्यूल से। सो मोर वाटर मोलिक्यूल्स कैन सराउंड आ सिंगल शुगर मोलिक्यूल। तो क्या होगा कि पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक शुगर के मोलिक्यूल के इर्द गिर्द आ जाएंगे, काजिंग इट टू डिजोल्व इन लार्जर अमाउंट, और उसको ज़्यादा अमाउंट में उसको हल करेंगे। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ये भी देख लेते हैं। मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइव्स। हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। द एयर वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें भी एयर में भी बहुत सारे मिक्सचर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का मजमूआ है एयर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। द फूड्स वी जनरली कंज्यूम, जो फूड हम खाते हैं उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह आ जाते हैं। द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है जैसे खून है, तो उसमें भी हमें पता है बहुत से कंपोनेंट्स हैं। द सॉलिड्स लाइक स्टील वी यूज़, जो स्टील हम इस्तेमाल करते हैं, आर ऑल होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।